ओम शांति। आज बाबा का वाणी है 4-10-25 का। आज बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो बच्चों को क्या कहना चाहिए? जी बाबा। क्या कहना है? जी बाबा। बाबा कहे मीठे बच्चे, तो हम बच्चों को कहना है जी बाबा, क्योंकि बाबा हमसे बात कर रहे हैं ना मुरली के द्वारा। तो बाबा कहेंगे मीठे बच्चे, तो जो बच्चे सुनेंगे वही कहेंगे ना जी बाबा, और जी बाबा नहीं कहेंगे तो बाबा क्या सोचेंगे? सुना नहीं, इसीलिए जी बाबा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। क्या बनने के लिए? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? क्या बनने आए हैं? देवता। तो बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? किन बातों का ध्यान रखना है सत्यनारायण भाई जी? सत्यनारायण भाई जी, गुस्सा नहीं करना है। बिना बहन, क्या चीज़ का ध्यान रखना है? देवताई जैसा कर्म करना है। ध्यान क्या चीज़ पर रखना है? उत्तर में बाबा कहते हैं कभी कोई बात में रूठना नहीं। क्या नहीं करना? कभी कोई बात में रूठना नहीं। शकल मुर्दे जैसे नहीं करनी है। शकल को मुर्दे जैसी नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। मुख से सदैव फूल निकले, यानी अच्छा बोल निकले, जो दूसरों को अच्छा लगे। अगर कांटे हुआ पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, और नहीं बनेंगे तो सजा तो खाना पड़ेगा, और सजा जब खाएंगे तो क्या होगा? पद ऊंचा मिलेगा? नहीं मिलेगा, अच्छा पद नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का बरसा देने। हम लायक नहीं थे। कहते हैं हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। किनको सच्चा सच्चा मनुष्य किनको कहेंगे? देवता को। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य कौन है? यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है, भल गाते भी हैं, पतित पावन
आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। दुनिया वाले जानते हैं, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं। अब जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पावन राजाएं कब थी और पतित कब बने, ये तो पता है ना सत्यनारायण भाई जी। पावन राजाएं कब थे? सतयुग में। और पतित द्वापर से बने, तो हमें तो पता है ना। तो बाबा कहते हैं वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। हमें बाबा समझाते हैं और ऐसा लक्ष्मी नारायण के जैसा बनाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। सतयुग में भी तो कर्म होता है ना, लेकिन पतित कर्म नहीं होता है। उनमें दैवी गुण है। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। क्या कराते हैं? नरकवासियों को माया छी काम कराते हैं। और भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। कौन देते हैं? कौन देते हैं? बाबा देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना। किसका मत लिए हैं? देवताएं तो श्रेष्ठ बने हैं। किसका? बाबा का। रहते भी हैं। बाबा कहते हैं देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसीलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, करके 16,108 की भी कहे। वो भी क्या हुआ? इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए ना, जिसको दुनिया ढूंढ रहे हैं। वो मुझे मिला है तो कितना खुशी होना चाहिए। और रोज के रोज डेली हमें क्या देते हैं? वरदान देते हैं, ज्ञानों से सजाते, गुणों से सजाते हैं। तो हमें कितना खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है। हम उनके बने हैं। किनके बने हैं सत्यनारायण भाई जी? शिव बाबा के बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। 84 जन्मों के बाद क्या बन जाते हैं? नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, धीरे 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 ड्रामा चलता है। तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है। रावण जब द्वापर आता है तो रावण राज्य में कला जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा विकर्म होने लगता है तो कला कम होने लगता है। ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण
उतरेगा। क्या होगा? कैसे? याद से ही। जो आत्मा में ग्रहण लगा है, इतना दुखी परेशान रहते हैं, विकर्मों का बोझ है, वो बाबा के याद से ही उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। क्या नहीं करो? कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देहाभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। क्या होना है? अभी दुनिया को ही चेंज होना है। कौन सा दुनिया आने वाला है? सतयुग। बाबा कहते हैं फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती, कभी मिलती नहीं। बैरिस्टर, बाबा कहते हैं बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। यह अक्षर भी बाबा कहते हैं स्वर्ग है। क्या स्वर्ग क्या है? बाबा ने क्या कहा? यह अक्षर यथार्थ रीति याद रखना है। कौन सा अक्षर? पहले बाबा ने बताया, उसके बाद ना बाबा कहा। बाबा कहते हैं स्वर्ग है जीवन मुक्ति धाम। यह अक्षर यथार्थ रीति याद होना चाहिए। यहाँ तो है जीवन बंध, इस नरक में तो जीवन बंध है ना, और वहाँ जीवन मुक्त है, और यहाँ जीवन बंध है। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए। मोक्ष मिलेगा किसी को? मोक्ष का मतलब होता है कि पाठ ही इस ड्रामा में आए ही नहीं, पाठ में आए ही नहीं, हाँ छूट जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। आत्मा को तो पाठ बजाने के लिए आना ही है, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि हो जाती है। सतयुग बहुत छोटा झाड़ होती है, और तो फिर धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। अच्छा, फिर छोटी कैसी होगी? कैसे होगी? छोटी छोटी झाड़ कैसे होगी? ये सारा क्या होगा? ये कलयुग सफाई होगा। फिर थोड़ा सा आत्मा जो इस ज्ञान गुणों से सजते हैं, वही आत्मा जाके सतयुग में राज्य करेंगे, तो थोड़ा सा आत्मा होगा। बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, कितने थोड़े पावन बनते हैं, फिर कितने थोड़े हम बच्चे पावन बन रहे हैं। और दुनिया वाले तो ऐसे ही है, पतित काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितने थोड़े पावन बनते हैं तो उतने थोड़े सतयुग में जाएंगे, तो इसीलिए छोटा सा झाड़ होगा। कोटों में कोई निकलते हैं, आधा कल्प बहुत थोड़े, आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। फिर आधा कल्प कितना होता है? करोड़ों। बाबा कहते हैं आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं,
परंतु और धर्मों में चले जाते हैं क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। अपने पिता को, बाप को भूलने से ही कंगाल होते हैं। भूलते ही भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? श्री कृष्ण बनाते हैं लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा। तो बाबा कहते फिर श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खल्लास कर दो। सत्यनारायण भाई जी, कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति का जो झगड़ा आदि है इसको क्या करो? समाप्त कर दो, खलास कर दो, बाबा में लग जाओ। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, कुछ ले नहीं पाएंगे, प्राण खत्म, निकल जाएगा। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी रजाई मिल गई है? कितनी रजाई मिल रहा है और इस रजाई को छोड़ के उस रजाई में जाएंगे झगड़ा करने तो होगा? मिलेगा वो राज्य? नहीं मिलेगा। ये तो विनाशी है। इसके लिए हमें कोई झगड़ा आदि नहीं करना है, जो मिला उसमें खुश रहना है। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। जिसके पास पैसे नहीं वो भी तो पेट में तो खाते हैं ना, 1 रोटी 2 रोटी तो खाते हैं। मम्मा ने कुछ लाया क्या? मम्मा तो धन नहीं लाया। बाबा कहते हैं मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, मतलब उन जैसा गुण धारण करना है, जो उनमें विशेषताएं थी वो धारण करना है। बाबा कहते हैं मम्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है, लेकिन गुण धारण जरूर करना है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने, ऐसा मतलब मन में रखना है। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। मम्मा की महिमा करेंगे तो बन जाएंगे मम्मा जैसा। उन जैसा तो गुण कर्म जो किए हैं वो धारण करना है ना। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा और ही पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। किसको याद करने से पेट भरेगा? शिव बाबा को याद करने से। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। शिव बाबा को ही याद करने से पेट भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है।
क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न बनना है। कहाँ बनना है? कहाँ बनना है? यही बनना है, संगम युग पर ही बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। डायरेक्ट किससे सुन रहे हैं? बाबा से सुन रहे हैं। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। सेंटर पर नशा चढ़ता है, घर गए लौकिक घर में संबंधी आदि को देखे सब नशा खलास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है। कहाँ? लौकिक घर में आसुरी परिवार होते हैं, और यहाँ देवी परिवार ब्राह्मण परिवार में हम बैठे हैं, बाबा के परिवार में बैठे हैं। कितने झगड़े वहाँ बाबा के, तो वहाँ आसुरी परिवार होते हैं, कितने झगड़े आदि करते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। लौकिक घर में जाने से क्या होता है? कीचड़ पट्टी में पड़ जाते हैं। और बाबा घर में आते हैं तो कहाँ है? फूलों की बगीचा में। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए, बाबा को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव करते हैं। नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, यह मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। सन्यासी लोग आज आशीर्वाद देंगे आयुष्मान भव, और खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला। यह लेकर क्या करेंगे? बाबा लेकर क्या करेंगे? बच्चों के लिए ही तो है सब। बाबा क्या करेंगे? तो बाबा कहते यह लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, वो निराकार है, उसको चाहिए कुछ नहीं चाहिए। लेंगे साकार, यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम सिर्फ बाबा को देते हैं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम सिर्फ बाबा को देते ही नहीं। हमने सिर्फ बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। कहते हैं ना, मंदिर में तो हम इतना दान किए, कितना जयकारा लगाते थे, फलाना ने इतना दिया, उसने इतना दिया। किसको दिया? किसको दिया? बाबा को दिया। बाबा को दिया कि अपने लिए जमा किया? अपने लिए जमा किया। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। बाबा तो हम बच्चों को अनगिनत देते हैं। क्या उतना उसके बदले में थोड़ा सा भी हम बाबा को दे रहे हैं? कुछ नहीं। बाबा सिर्फ कखपन ले रहे हैं और लखपन दे रहे हैं। सब बाबा का ही है। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, सिर्फ बाबा तो दाता है। तुम उनको देंगे कैसे? वो चाहेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ बाबा मैंने दिया, यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। कहते हैं ना, मैंने इतना दिया, कहते हैं ना, तो इससे क्या होगा? सब खत्म। और एक तो देह अभिमान आया, सब खत्म। हम सिर्फ बाबा से ले रहे हैं। क्या कहना है? हम सिर्फ बाबा से ले रहे हैं।
बाबा कहते हैं बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना, प्रबंध तो चाहिए। हम सभी यहाँ बाबा के घर में रहते हैं, तो बाबा के बच्चों के लिए तो प्रबंध चाहिए। गोया तुम देते हो अपने लिए, किसके लिए सत्यनारायण भाई जी? अपने लिए ही देते हो ना। किसी बाबा भी खाते हैं, शिव बाबा भी सोते हैं, शिव बाबा भी रहते हैं। बाबा कहते तुम अपने लिए ही देते हो। उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है, राजधानी भी तुमको देते हैं, इसीलिए करते भी तुम हो। राजधानी हमें भोगना है तो करना किसे है? हमें करना है ना। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पता है सत्यनारायण भाई जी? नहीं पता है। अरुण माता जी पता है? क्या पता है? कब आके सुखधाम का स्थापन करते हैं बाबा? संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। हम ही जानते हैं ना कि दुनिया वाले जानेंगे? हम जानते हैं, क्योंकि हमें बाबा ने बताया है। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शकल मुर्दे जैसे नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है, चंडिका उनको कहते हैं, तो बाप की मत पर नहीं चलती। जो दुख देती है ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है, उसका भी मेला लगता, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है कि नहीं? बाबा कहते हैं यहाँ रहते हुए भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती है। तो बाबा को सब पता है, इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। इसीलिए चित्र के सामने बिठाते हैं ना, मुरली सुनने आते हैं तो बाबा के चित्र के सामने बैठते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ रहेगा? बाबा की तरफ। गोले पर सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। जो अंदर में चलता है ज्ञान की मंथन, बाबा कहते वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंजे तो बाबा कहते हैं गूंगे तो नहीं हो ना, गूंगे तो नहीं हो ना। घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। कितना अच्छा बाबा ने कहा। चित्र तो सबको मिल सकते, हिम्मत रखनी चाहिए। ज्ञान सुनाने के लिए मुख खोलना है, क्योंकि हम सभी को बाबा ने चित्र दिया है ना, तो उस चित्र से हमें समझाना है। उस चित्र पे हिम्मत से अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो। क्या करो? अपना कमरा चित्रों से सजा दो।
बाबा के चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, गोले का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, सबसे क्या करो, सजा दो। तो तुम बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। सत्यनारायण भाई जी, थोड़ा भी किसी को सुनाएंगे, बाबा का ज्ञान देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्रजा बन जाएगा। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। डूब जाओ गंगा में जाके तो भी विक्रम विनाश नहीं होगा, सिवाय बाबा की याद की। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। इतना सारे गंद आकर उस गंगा में पड़ता है और हम जाते हैं उसी में डुबकी लगाने की हम पावन बन जाए। देखिए, अब बाबा के तो उसमें डूब भी जाएंगे तो भी पावन नहीं बन पाएंगे। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। माया, रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। किसे कहते हैं? बच्चों को ही कहते हैं, दूसरों को तो नहीं कहेंगे ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। जीवन मुक्ति दाता कौन है? एक बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। मुख से ज्ञान रतन अच्छे बोल निकालने की बाबा कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसीलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। क्या अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने बाबा को इतना दिया? दिया नहीं, लिया। देना ही क्या है? लेना। अच्छा, हम सभी बच्चों को बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना।
बाबा ने क्या कहा, अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना, जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लब में सदा लवलीन रहो। सदा लब में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं, मतलब बाबा के समान। स्लोगन, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। अब एक इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनसा सेवा के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त करना है, फालतू नहीं सोचना है। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज हम सभी बच्चों को बाबा वरदान दिए हैं। सभी अपने सर पर हाथ रखकर वरदान लेंगे। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। स्लोगन, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। मैं तत्त्वम के वरदानी आत्मा हूँ। ओम शांति।